किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने वाले आज के ये टिप्स आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें जो हमें बहुत लंबे समय तक परेशानी देते हैं। तो आज के ये सारे टिप्स आपको पसंद आएंगे। तो इन 11 हैक्स में से कोई भी आपका हैक पसंदीदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला हैक पता है क्या है? जमी हुई सिंक। यानी कि कई बार क्या होता है ना, पानी बहुत ज़्यादा सिंक में रह जाता है और बिल्कुल अटक अटक के जाता है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा। तो आज हम ड्रेनेक्स का यूज़ करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसका घरेलू नुस्खा ऑलरेडी बताया हुआ है, विनेगर, बेकिंग सोडा और गर्म पानी के साथ, पर उसमें भी एक दो बार अच्छे से रहता है। पर ये जो हैक है ना, आप इसको ट्राई करेंगे तो 1 मंथ तक तो बिल्कुल भी आपकी ये जो सिंक की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तो स्टील का पाइप है ना, फिर ये दिक्कतें कम आती हैं। पर ज़्यादातर घरों में अगर स्टील का पाइप ना हो तो प्लास्टिक का पाइप होता है, तो ये दिक्कत ना ज़्यादा आती है। जिससे कि जो भी एक तो मैल होती है, सेकंड जो हम घी वगैरह यूज़ करते हैं तो वो पाइप में चला जाता है। तो यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं, सेकंड जो सिंक है वो साफ़ है, वो इजीली पानी जा रहा है। और जो सिंक ब्लॉक है वो वहाँ पर पानी अटका हुआ है थोड़ा सा भी। तो मैं इसको बिल्कुल जो रुकी हुई सिंक पर ही ट्राई करके बता रही हूँ। तो मेरी जो किचन की सिंक थी ना वो रुक गई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये हैक मैं भी शेयर कर दूँ। घरेलू हैक तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो अभी मैं जो है रिव्यू भी कर लेते हैं साथ बाय साथ। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। बस इसमें प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है। पहले तो जब आप इसको डालेंगे तो हो सके तो हाथों में ग्लव्स डाल दीजिए। नहीं डालने तो ना आप बहुत अच्छे से इसको डालेंगे, नहीं तो इसके जो कण है ना आपके जो स्किन पर बर्निंग सेंसेशन लेकर आते हैं। बच्चों को दूर रखें जब आप इसको करें, रात के टाइम कर लीजिएगा। और यहाँ पर सारा पैकेट आपको डालना है। पैकेट डालते हुए ना कोई जो कण होते हैं ना आपके जो स्किन पर रह जाते हैं ना, तो वो बर्निंग देते हैं। तो मेरे थोड़ा सा लगा, उसके बाद देखिए कितना ये अपने आप ही झाग सी दे रहा है। और सेकंड, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जस्ट थोड़ा सा। कोल्ड और हॉट वाटर का कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 मिनट रहने देने के बाद इसमें हम अच्छे से खुला पानी, यानी कि हमें बहुत सारा पानी ज़रूरत होगा। कम से कम आपको 1-2 बड़े पतीले इसमें डालने होंगे। तो आप जो सिंक की टैप है ना उसको ओपन कर दीजिए। उसके बाद मैंने इसको साफ़ किया नॉर्मल जो है हमारे घर में स्क्रबर होता है उससे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चमक आ चुकी है और बहुत वो एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वाला है कैसा लगा। तो सिंक की सफाई के बाद आती है बारी एक जो है लोहे की कढ़ाई की। ये लोहे की कढ़ाई यकीन मानिए बिल्कुल नई है। 1 से 2 बार हमने इसमें चीज़ बनाई है। जैसे मीठा बनाया, उसके बाद 2 टाइम मीठा ही बनाया था इसमें। उसके बाद जो बाकी की कढ़ाइयाँ थी हम उसको यूज़ करने लग गए। इसको मैंने साइड में रख दिया। तो साइड में रखने के बाद इसमें जंग वगैरह लगनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने इसकी की सफाई। इसके जंग को उतारने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। जंग के लिए इजी माना जाता है। तो उससे भी ज़्यादा बेटर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं, केचप का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो दाग हैं वो जो है प्रॉपरली क्लियर नहीं होंगे, उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला एक ट्राई करेंगे। अभी के लिए जो जंग थी हमने उसको साफ़ कर दिया है और कढ़ाई अच्छे से साफ़ हो जाएगी। बस अब मैं ना गर्म पानी कर रही हूँ, इसी के बीच में कर लिया धोने से पहले ही। तो गर्म पानी करने के बाद ना हल्का सा हम इसके ऊपर स्टील स्क्रबर से रगड़ देंगे। और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है ताकि इसकी डीप क्लीनिंग हो जाए। क्योंकि मैंने इसको कम से कम 2 से 3 महीने इसको बिल्कुल नहीं यूज़ किया। तो मैं चाहती थी कि अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो उससे पहले इसकी डीप क्लीनिंग भी कर दूँ। तो इसलिए मैंने बेकिंग सोडा इसके बीच में डाल दिया। वैसे जंग को साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर ना उस जगह पर लगा देना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि जंग ज़्यादा है। तो मैं जो है वो तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ना बर्तन को बिल्कुल साइड में रखना होगा जहाँ पर किसी का हाथ ना जाए। तो ये है इंस्टेंट तरीका, तो ट्राई आउट ज़रूर करें। देखिए बिल्कुल जंग वाली कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है और ये ब्लैक एरिया जो है परमानेंट ही था, तो ये रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट हैक भी बताए केचप की बोतल का है। जब भी हम केचप की बोतल को यूज़ करते हैं और उसके बाद ढक्कन बंद करते हैं तो कुछ केचप का हिस्सा ना साइडों में जमा हो जाता है। आपके साथ भी होता होगा, तो मेरे साथ भी बहुत होता है। तो सबसे पहले जो साइड का हिस्सा है उसको ना साफ़ कर लेंगे।
सेकंड केचप को साफ़ करने के बाद ये दोबारा से ना निकले तो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेकर आई हूँ। ये नेक्स्ट टाइम जब भी आप केचप का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी केचप बाहर नहीं आएगी। तो क्लिंग रैप तो सभी के घर में होता ही है, तो क्लिंग रैप से ना इसको कवर कर देंगे, बिल्कुल ना इसके एजिस तक हमें कवर कर देना है। और जो ढक्कन होगा ना इसके बोतल का नैप, वो बहुत अच्छे से लग जाएगा और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना। तो ये जो केचप है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आएगी। अगर आ भी जाती है तो आप इसको दोबारा से फेंक कर न्यू लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक पता है क्या है, हमारे घर में जो इडली मेकर होते हैं कुछ टाइम के बाद ना जंग लगनी उनमें शुरू हो जाती है, तो पहले से ही हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो मेन पार्ट है ना वो हमें अच्छे से जो है ऑयलिंग करनी है, यानी कि ग्रीसिंग कर देनी है। तो वो जो पार्ट था वो उसके साथ ही था। तो यहाँ पर जो भी एरिया एक दूसरे से कनेक्ट होगा उस एरिया के ऊपर आपको ना ऑयलिंग कर देनी है, बस इतना सा ही काम करना है। और ब्रश की हेल्प से करेंगे ना तो बिल्कुल इसके होल में भी अच्छे से जो है ऑयलिंग जा पाएगी। चम्मच की हेल्प से या फिर हाथों की हेल्प से उतना क्लीन नहीं होगा, क्योंकि होल्स में जो है चीज़ें नहीं जाती। तो आपको उस एरिया पर लगा देना है जहाँ जहाँ आपको लगता है कि किसी नट बोल्ट का यूज़ हुआ है या फिर कनेक्शन है एक दूसरे में होगा। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, इससे जो है जंग वगैरह नहीं लगेगी और इडली मेकर को आप लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सारी प्लेट्स के ऊपर मैं जो है ऑयलिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए बस एक एक के ऊपर एक लगा के दिखा देती हूँ और फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके ऊपर आप इसके जो है नट को लगाकर आप इसको एज इट इज़ ही रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा चाकू से रिलेटेड, कई बार क्या होता है ना चाकू की जो एजेस होती हैं वो ब्लैक पड़नी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो चाकू के एजेस जो ब्लैक होने के। तो कई बार क्या होता है ना इतनी ज़्यादा ब्लैकनेस होती है, उसको रिमूव करना जो है ईजी टास्क नहीं होता। तो इसके लिए आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं जो कि मैं करती हूँ घर पर। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है। हल्का सा स्क्रबिंग करने पर जो है एजेस क्लीन तो हो जाएंगी, पर उतनी शार्प क्लीन नहीं होंगी जितनी हमें जब न्यू हम नाइफ़ लेकर आए थे तब हुई थी। तो आप इसके लिए बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर हम बेकिंग सोडा उस एरिया पर डालेंगे जहाँ पर लगता है कि ब्लैकनेस ज़्यादा है, और थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको ना हल्का सा विनेगर डालकर आप बस क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा अपना रिएक्शन दे चुका होगा। विनेगर में भी 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद इसको आप साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ करने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया हैक है। नेक्स्ट एक पता है क्या है, मेरे घर में ये जो है मेरा जो फेस वॉश है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है ना जो भी फेस वॉशेस आते हैं ना उसमें कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हवा भरी होती है और हमें ना निकालने में दिक्कत आती है। तो आप इस बेलन की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास काया का जो है फेस वॉश जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। पर इसकी दिक्कत को दूर करने के लिए आप बेलन का यूज़ कर सकते हैं। ये हैक पता है उन लोगों के लिए है जिनको जो है अंदरूनी चोट लगती है। तो आप ना ये रोटी को जो यूज़ कीजिए, पर मैं कहती हूँ रोटी को पैरों पर यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लेग्स पर है, पैरों पर नहीं है, आपके हाथों में सूजन है, अंदरूनी चोट जिसको कहते हैं, तो यह हैक उन लोगों के लिए है। हल्दी भी इसके ऊपर पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं, सरसों का तेल हल्दी। तो इसको गर्म करने के लिए ज़्यादातर जो हमारे घर में यूज़ होता है ना, तो तवे को उल्टा करके हम इसको एक साइड से जो है पकाते हैं, एक साइड से कच्चा रखते हैं। तो एक साइड पक गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। इससे क्या होगा ना जो तवा होता है ना उसकी कालिक भी साथ में लग जाती है। जो हम चूल्हे के ऊपर स्पेशली करते हैं तब इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, वरना आज करके मॉडर्न टाइम में आप इसको ट्राई आउट्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बस एक साइड इसकी कच्ची रखनी है और इसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी को सरसों के तेल में घोल कर ना इसके ऊपर अप्लाई करके अपनी अंदरूनी चोट पर इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सूजन निकलती है और आपके दर्द में भी कमी होती है। बच्चों से ना घर की नुकीली चीज़ें छुपाने के लिए आप जो है
किसी भी चीज़ का ऐसे यूज़ कीजिए जहाँ पर आप जो उनको डालकर दूर रख सकते हैं। अब स्पेक्टेकल्स के आपके घर में बहुत सारे बॉक्सेस हो सकते हैं, तो उसमें ना अलग अलग तरह की चीज़ें, नुकीली चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि एक में कील डाल दी, दूसरे में नट्स डाल दिए। तो ऐसे क्या होगा ना कि आप इन चीज़ों को एक जगह पर ऑर्गेनाइज रखेंगे। नेक्स्ट एक पता है क्या है, घर में कई बार क्या होता है ना, जब हम चीज़ें लेकर आते हैं तो कई बार उनके दाग वगैरह लग जाते हैं। तो काली मिर्च का ये स्पाइसेस के दाग अलग होते हैं, जैसे हल्दी का दाग भी लग जाता है। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ना आप इसको साफ़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाता है। और इससे क्या होगा ना, आप इसको बिल्कुल गीला मत कीजिएगा, हल्का सा गीला जैसे कह सकते हैं। अगर तो स्पाइसेस है ना तो रहने दीजिए, इससे क्लीन हो जाता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पता है भिंडी से रिलेटेड है। भिंडी को अगर आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं ना, तो आप इसको कांच के किसी जार में रखिए। जैसे कि आप जाने वाले हैं कहीं और घर में भिंडी बची है, या तो आप इसको किसी को दे दें। अगर आप नहीं दे सकते तो आप इसको ना स्टोर करके रख सकते हैं। जितना बड़ा जार होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप भिंडी वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हैं तो वो कम टाइम के लिए स्टोर होती है, और कुछ कुछ आइटम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। पर ऐसी जो चीज़ें होती है जो कच्ची होती हैं, रो होती हैं, और वो क्लास के 4 में ही ज़्यादा हेल्दी भी रहती हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा रहती है। तो ट्राई आउट ज़रूर करें, और जो भी ख़राब भिंडी है उसको निकाल दें। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इस जो ट्रिक को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले तो बॉटल नीट एंड क्लीन ले लेनी है और इसको बीच में से कट करना है। बहुत चाकू को गर्म कर लेना है, जिस भी चीज़ से आप कट करें हैं, चाहे कटर से कट करें हैं। हल्का सा गर्म करने से ना प्लास्टिक बहुत इजीली कट जाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। बीच में से कट लगा लेना है हमें। प्लास्टिक की बॉटल है ना, ये जब कट होती है तो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, हाथ कटने का भी डर रहता है। तो आप क्या करेंगे, किसी प्रेस से अच्छे से होल्ड करेंगे ना, तो ये प्रॉपर ये प्लास्टिक है ना बहुत अच्छे से पिघल जाएगी। 10 to 15 सेकेंड ये होल्ड करके रखा है प्लास्टिक का कंटेनर, और उसके बाद देखिए बहुत ही एक वास्ट तरह का एक शेप आ चुकी है। आप चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं, गोल्डन कलर आते हैं मार्केट में, वो मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी आपके लिए। पर ये ज़ीरो बजट था, तो बच्चों की पेंसिल्स वगैरह या फिर ये जो पेन होते हैं, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ वहाँ सारी चीज़ें कलर्स वगैरह फेंक देते हैं, और ये जो बच्चों के पेन्स वगैरह हैं ना, तो उस कंटेनर में डाल दीजिए। आज के 11 टिप्स में से आपका फेवरेट वाला कौन सा है? और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।